हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस की। नेम रिएक्शंस मैं आपको डिटेल में भी पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको मैकेनिज्म भी पढ़ा चुकी हूँ। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड के एग्जाम की, हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उन नेम रिएक्शन को आज कवर करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। एनसीईआरटी से जितनी भी एक्स्ट्रा वाली रिएक्शंस है वो मैंने आपको कराई हैं, अपनी जो डिटेल चैप्टर कराया है, जो डिटेल टॉपिक कराया है उसमें कराई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की नेम रिएक्शंस ऑफ चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो पहली सबसे आसान सी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। वुड्स रिएक्शन के बारे में सबसे पहली बात कि ये सिमेट्रिक एल्केन्स बनाता है। पहली चीज, पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, सिमेट्रिक एल्केन्स बनाता है। अगर आपको अनसिमेट्रिक एल्केन बनाना हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात बताएंगे आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, जो रिएक्शन अनसिमेट्रिक एल्केन के लिए जरूरी होती है वो रिएक्शन भी मैं उसका मैकेनिज्म भी करा चुकी हूं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वाली सीरीज में। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के काम में आता है। दूसरा ये स्टेप अप रिएक्शन है, स्टेप अप रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं। तो देखिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है। अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, ये दोनों जो आर हैं, ये जो दोनों आर हैं, ये जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि जो सोडियम है वो इन दोनों हेलोजन एटम को अपने साथ लेकर निकल जाएगा, 2NaX बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए रिएक्शन लिखूं तो अगर मैंने लिया है CH3Cl के दो मॉलिक्यूल, साथ में लिया है सोडियम, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रही हूं, तो मुझे मिलेगा CH3 प्लस NaCl। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर CH3Cl के साथ C2H5Cl ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ, लेकिन वहां पर मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। इसलिए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट के लिए ये रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ये एक स्टेप अप रिएक्शन है और यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन ही आसानी से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की ही सिस्टर रिएक्शन है। इसमें क्या किया है, वुड्स और फिटिग, मतलब वुड्स रिएक्शन क्या यूज कर रहे थे, एल्काइल हैलाइड से बना रहे थे। अब फिटिग रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, क्या ले लेंगे, साथ में एराइल हैलाइड भी ले लेंगे। यानी कि एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाएगा ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा एक मिलेगा आपको यहाँ पर एराइल हैलाइड, हेलो एरीन्स मिलेगा, और साथ में NaX बाहर निकल जाएगा। देखते हैं इस रिएक्शन को। अगर मैंने CH3Cl की रिएक्शन बेंजीन के साथ कराई, क्लोरोबेंजीन के साथ कराई, है ना, दोनों ही मुझे हैलाइड लेने हैं, एक मैंने एल्काइल हैलाइड लिया, एक मैंने एराइल हैलाइड लिया, रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में कराई, तो जो सोडियम होगा इस वाले Cl को भी ले जाएगा और इस वाले Cl को भी ले जाएगा, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर टॉलीन मिल जाएगा, टॉलीन मिलेगा, साथ में 2NaCl बाहर निकल जाएगा। दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। बहुत ही आसान रिएक्शन है, तीनों चुटकियों में आप याद कर लोगे। अगली हमारी फिटिग रिएक्शन, ये तो इसी के जैसी हुई ना। देखो वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लेना है, फिटिग रिएक्शन में जो दोनों होंगे वो एराइल हैलाइड लेंगे, और वुड्स फिटिग में क्या करना है, वुड्स का और फिटिग का मिक्सचर लेना है, एल्काइल और एराइल को लेना है, बस ये याद रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में कराई गई, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा बाइफेनाइल मिल जाएगा, साथ में NaCl बाहर निकल जाएगा। दीज आर द थ्री रिएक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इस चैप्टर में और कौन कौन सी है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है डाउस प्रोसेस। ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रिएक्शन होती है। एक्चुअली ये रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में जब आप क्लोरोबेंजीन को एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो, तो ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ से Cl को हटाया गया है ना, यहाँ से Cl को हटाकर OH लगाया गया, और आपको पता है कि यहाँ इस वाले बॉन्ड पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और हाई प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर। इस पर अगर रिएक्शन कराई जाएगी क्लोरोबेंजीन की एक्वस NaOH के साथ, तो आपको फिनॉल मिल जाएगा।
लेकिन इस रिएक्शन को और आसान करने के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिंग में लगा हो, मान लो मेरे पास हो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और अब मुझे यहां पर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करानी हो, तो ये रिएक्शन थोड़ी इजी हो जाएगी और केवल 423 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाएगी, हमें प्रेशर की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस प्लेस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो पाएगा। इसीलिए हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन इजी हो जाती है। अगर हम तीनों जगह पर, यहाँ ऑर्थो पर, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर NO2 लगा दे, और ये हो हमारे पास ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो, इसके साथ अगर मैं एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो केवल वार्म करने पर ही रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो ये रिएक्शन है उसको इजी बना देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ये क्या कर देंगे बेटा, इजी बना देंगे, यहां से ये रिप्लेस हो जाएगा, Cl निकल जाएगा और OH आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फिंकरस्टीन रिएक्शन है, इसको हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा होता है। ये जो रिएक्शन है वो किस लिए यूज की जाती है, इट इज यूज टू प्रिपेयर आइडो कंपाउंड्स, आइडो कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। याद रखेंगे फिंकरस्टीन रिएक्शन किस लिए यूज करते हैं, टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड, और किससे बनाएंगे, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से। एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड पर अगर NaI या फिर Ki की रिएक्शन करा दी जाए एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपको एल्काइल आयोडाइड मिल जाता है और NaX बाहर निकल जाता है, वेयर X इज मे बी Cl और Br। तो हम इस रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हेलोजन से दूसरी हेलोजन एक्सचेंज हो रही है। मैं रिएक्शन लिखकर दिखा रही हूँ, CH3Cl की रिएक्शन करा दी आपने NaI के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा हेलोजन का, ये हेलोजन इधर, ये वाली हेलोजन इधर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेलोजन एक्सचेंज कहते हैं, और आपको आयोडाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट हेलोजन एक्सचेंज की ही एक दूसरी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज में 2 रिएक्शन आती हैं, फिंकरस्टीन और स्वार्ट्स। स्वार्ट्स रिएक्शन यूज की जाती है ब्रोमो कंपाउंड्स को बनाने के लिए। इट इज यूज टू प्रिपेयर एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है। इसमें क्या करते हैं हम, एल्काइल फ्लोराइड्स को हम बनाते हैं इस मेथड से, इससे एल्काइल आयोडाइड बनते हैं, यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं। और एल्काइल फ्लोराइड के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी क्लोराइड को ले लेते हैं या ब्रोमाइड को ले लेते हैं, यहाँ पर आयोडाइड के साथ रिएक्शन नहीं होगी, एल्काइल क्लोराइड लेंगे या एल्काइल ब्रोमाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन करा सकते हैं हम AgF के साथ करा दें, या फिर Hg2F2 के साथ करा दें, या COF2 के साथ करा दें, या SbF3 के साथ करा दें। ये चारों रिएजेंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्स रिएक्शन इन्हीं से होती है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं, AgF हो सकता है, उसकी जगह पर Hg2F2 हो सकता है, या फिर COF2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, SbF3 हो सकता है, एंटीमनी फ्लोराइड होता है। इसके साथ अगर रिएक्शन करा दी जाएगी तो क्या बनेगा, तो यहां पर भी हेलोजन एक्सचेंज होगा, ये हेलोजन एक्सचेंज होगा, CH3 के साथ F आ जाएगा और Ag के साथ Br चला जाएगा। इट इज ऑल्सो एन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो इसके साथ यहाँ पर एक सैंडमेयर रिएक्शन भी दी हुई है NCERT में, लेकिन मैं उसको यहाँ नहीं कराऊंगी। उसका रीजन क्या है कि जब तक आपको डाइएजोटाइजेशन आपने नहीं पढ़ा होगा तब तक सैंडमेयर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सैंडमेयर क्योंकि आगे एमीन्स में भी है तो हम वहां पर गेटरमैन के साथ सैंडमेयर करेंगे। ठीक है, अब 2 रिएक्शन साथ में और कराऊंगी, वो है, एक तो है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, 11th में पढ़ चुके हो, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस रिएक्शन में। तो 6 रिएक्शन हम अब तक कर चुके हैं। ठीक है, 7th रिएक्शन हमारी होगी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन।
चलिए हम इसको भी साथ ही देख लेते हैं। 7th रिएक्शन हो गई फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडिल क्राफ्ट जो रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, बेंजीन रिंग पर होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना। और यहाँ पर हम एल्काइलेशन कराते हैं रिंग का या फिर एसाइलेशन कराते हैं। अगर हम एल्काइलेशन कराते हैं तो हम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, है ना। एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं जनरली, आप CH3Cl यूज करते हो, C2H5Cl यूज कर सकते हो, कोई भी एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हो। और एसाइलेशन कराते हैं अगर, तो एसिटाइल क्लोराइड यूज करते हो या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हो। इन दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो एसिटाइलेशन हो जाता है। रिएक्शन देखते हैं। एक बेंजीन रिंग आपने ली, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड के चैप्टर की रिएक्शन करा रही हूं तो एल्काइल हैलाइड ही मैं एज अ रिएक्टेंट लूंगी। इसकी रिएक्शन कराऊंगी मैं CH3Cl के साथ, एक एल्काइल हैलाइड के साथ। मतलब क्लोरोबेंजीन पर जब हम CH3Cl की रिएक्शन कराएंगे, अब आप कहोगे मैम ये आपने लिया एक एराइल हैलाइड, ये आपने लिया एक एल्काइल हैलाइड, तब तो इस रिएक्शन को वुड्स फिटिग रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन बेटा जो वुड्स फिटिग रिएक्शन होता है उसमें क्या हो रहा होता है, वो सोडियम के साथ होती है। पहली बात रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसी Cl को हटाकर CH3 नहीं आएगा, Cl को हटाकर CH3 नहीं आएगा, ये इस रिंग पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, बेंजीन रिंग पर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन वो भी था, सब्स्टिट्यूशन वो भी था, लेकिन यहां से Cl हट रहा था, यहाँ पे Cl नहीं हटेगा। देखिए क्या होगा इसमें, इसमें जो पहचान क्या होती है इस रिएक्शन की, पहचान होती है इसका कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, मैं आपको मैकेनिज्म वैसे अलग से करा चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है ये इस CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है और AlCl4 नेगेटिव बना देता है कॉम्प्लेक्स, साथ में CH3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। ये इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा रिंग पर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। तो AlCl3 क्योंकि एक लिविस एसिड है ना, बेचारा कमी है इसके पास, तो ये क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से ले लेगा। तो अब आसान हो जाती है रिएक्शन। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो Cl इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ऑर्थो पर लगा सकता है CH3 को या फिर पैरा पर लगा सकता है, तो हमें दोनों मिलेंगे, ऑर्थो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन हमें यहाँ पर मिलती है, दोनों में से जो मेजर होगा वो पैरा होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्राउडीनेस हो गई, स्टेरिक हिंडरेंस हो गया, ये माइनर होता है। ये बताना था मुझे आपको। अगर आपको एसिटाइलेशन कराना है तो कैटलिस्ट सेम रहेगा, रिएक्शन होगी CH3COCl के साथ आप कराओगे, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पर क्या बन जाएगा, COCH3 लग जाएगा, COCH3 लग जाएगा, क्योंकि इसका Cl ये ले जाएगा AlCl3, तो CH3CO पॉजिटिव आकर अटैक करेगा। इस तरह से आपको मेजर यहाँ पर पैरा वाला ही रहेगा। क्लियर हो गया फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। साथ में एक 8th पॉइंट और बताएंगे, एक और रिएक्शन बताएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन एनहाइड्रस कंडीशन में होती है। पहला पॉइंट यही है, एनहाइड्रस कंडीशन जरूरी है। अगर एनहाइड्रस कंडीशन नहीं होगी, अगर वहां पे जरा भी वाटर आ गया, जरा भी अल्कोहल आ गया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फटाफट एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनहाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन होती है, होता क्या है, एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर कंडीशन को एनहाइड्रस करता है और बना देता है RMgX। दिस RMgX इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। देखो ये माइनस है, पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी माइनस और इस पर पॉजिटिव। एक्चुअली Mg पर +2 होता है, इस पर -1 और इस पर -1, आप ऐसे याद रखिए। यहाँ पर +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर +2 होता है, इसलिए इस R को भी जोड़ के रखता है, X को भी जोड़ के रखता है। तो इस यहाँ पर ऑर्गेनिक पार्ट भी है, मेटेलिक पार्ट भी है, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ये कंडीशन एनहाइड्रस ना हो तो RMgX को जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चुराएगा, RH बनाएगा, एल्केन में कन्वर्ट होगा, साथ में मिलेगा X और OH।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्कोहल हो, अमोनिया हो, वाटर हो, तीनों के साथ RH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी रिएक्शन करी हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की। हमने यहाँ पर 8 रिएक्शंस देखी हैं। पहली रिएक्शन आपने देखी थी वुड्स रिएक्शन, दूसरी थी फिटिग रिएक्शन, तीसरी थी वुड्स फिटिग रिएक्शन। वो तीनों वैसे एक जैसी एक ही रिएक्शन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। फोर्थ आपकी थी फोर्थ रिएक्शन थी आपका डाउस प्रोसेस। फिफ्थ में आपने की फिंकलस्टीन और सिक्स्थ में आपने की स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स दोनों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। उसके बाद आपने करी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, सेवेंथ रिएक्शन। और एट्थ में हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में। तो ये सारी जो रिएक्शन थी वो इस चैप्टर से थी। और आपको इस चैप्टर में नेम रिएक्शन जितनी भी है वो हमने कवर कर ली है, साथ में एक सेंड मेयर छोड़ दी है, उसको हम एमीन्स में कवर करेंगे। तो आप बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।